युगों युगों से चलते आ रही है और साक्षी है शिव पार्वती के विवाह का। केदारनाथ देवाधिदेव महादेव का दर्शन करके आज हम सफर करेंगे त्रेता युग में स्थापित एक प्राचीन मंदिर, जहां पर राजा हिमालय की कन्या पार्वती जी के साथ देवाधिदेव महादेव का विवाह हुआ था। कहा जाता है इसी मंदिर में आकर विवाह करने से, दर्शन पूजा करने से घर में हमेशा सुख शांति विराजते हैं और धन संपत्ति प्राप्त होती है। इसी स्थान पे भगवान विष्णु के नासिका से निकली थी सरस्वती कुंड के धारा। रुद्र कुंड, विष्णु कुंड, ब्रह्म कुंड के जल में स्नान करने से और जल का प्रसाद पाने से मनुष्य का शरीर निरोग प्राप्त करता है और यह तीनों युग के विजय विष्णु भगवान के मंदिर को त्रियोगी नारायण कहते हैं। तो हर हर महादेव, जय शिव शंभू। तो ठीक आज हम पहुंच चुके हैं इस समय त्रियोगी नारायण मंदिर। तो चलिए त्रियोगी नारायण मंदिर में कैसे पूजा होती है, कैसे आप शादी यहाँ करा सकते हैं, सभी व्यवस्था इस वीडियो में हम जानेंगे। केदारनाथ धाम के दर्शन करने के बाद आप कैसे जा सकते हैं त्रियोगी नारायण, कितना खर्च होगा और दर्शन में कितना समय लगेगा और मंदिर की हिस्ट्री क्या है, यहाँ शादी कैसे कर सकते हैं, कितना खर्च लगेगा, चलिए जानते हैं। #केदारनाथ #त्रियोगी नारायण 4 धाम यात्रा। चलिए इस वर्चुअल जर्नी में हमारे साथ अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। त्रियोगी नारायण मंदिर जाने के लिए आप ठीक है जो रास्ता दिख रहा है ना, यहीं पर टैक्सी लगी रहती है जो कि आपको 100 रुपया जाने के लिए दी है और 100 रुपया आने के लिए दी है और आपको छोड़ देती है त्रियोगी नारायण मंदिर के पास। यहीं पे गाड़ियाँ जो है ना, सारी गाड़ियाँ यहाँ रोक देती है। उसके बाद आप यहाँ से मंदिर की ओर जाते हैं। ये देख रहे हैं रास्ता 600 किलोमीटर दूरी पड़ेगी। आपको पैदल जाना पड़ता है जो कि मंदिर के पास में पड़ता है। यहाँ पे आपको अपनी सामान रख देनी पड़ती है। अगर आपको वहाँ पर धर्मशाला चाहिए तो इस तरह का रूम मिल जाएगा आपको, जो कि आपको सिर्फ डबल बेड का रहता है, मतलब 2 बेड रहती है और एक साइड में बेड लगी रहती है। वॉशरूम एकदम क्लीन मिल जाता है और इसकी जो कॉस्ट पड़ जाती है आपको 1500 रुपया पड़ जाती है। एकदम मंदिर के पास में ही पड़ता है, अगर आप जाना चाहे तो, रुकना चाहे तो चलिए मंदिर के पास में इस तरह की थाली मिल जाती है। कहते हैं यहाँ पे ना चावल का दान किया जाता है, मतलब अन्न दान किया जाता है। इस तरह की पूजा प्रसाद मिल जाती है जो कि आपको 100 रुपया पड़ती है, जो कि आपको ठीक मंदिर के पास में मिल जाता है। आप यहाँ से ले लीजिए पुजारी जी से, और नहीं तो आप मंदिर के ठीक सामने भी मिल जाता है। उसके बाद आपको पैदल यहाँ से त्रियोगी नारायण मंदिर जाना पड़ता है, जो कि आपको गलियों के से ये रास्ता आपको पड़ जाता है। सीधे सीधे आप पैदल चले जाते हैं मंदिर। यहाँ पे बहुत सारे धर्मशाला भी मिल जाएंगे। आप अगर पूछिएगा ना तो आपको बता देंगे, बहुत सारे धर्मशाला मिल जाएगा। ठीक सामने आपको त्रियोगी नारायण मंदिर देखने को मिल जाता है, जहाँ पर अभी पूजा हो रही थी, यानी शादी ब्याह हो रही थी। जिस दिन हम गए थे, मतलब हम गए थे 23 अप्रैल के दिन। 23 अप्रैल को काफी शादियां हो रही थी। देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे शादियां होती हैं। यहाँ शादी का बहुत ही मान होता है और यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु दर्शन करने भी आते हैं केदारनाथ धाम से सीधा। करते सहित सबसे पहले आपको दिख जाता है ब्रह्म कुंड दिख जाता है, जहाँ ब्रह्म कुंड की देख रहे हैं कि में पानी की धाराएं आ रही है। यहाँ पर एक कुंड ब्रह्म कुंड भी है और दूसरा कुंड जो होता है, जो कि आपको बता दें विष्णु कुंड है। विष्णु कुंड दूसरा है, रुद्र कुंड है, सरस्वती कुंड है। चलिए हम आपको विष्णु कुंड लेके चलते हैं, जहाँ पे श्रद्धालु यहाँ से जल लेते हैं और जल लेकर जल लेना है। अगर ये जल ले लेते हैं ना, इसको ब्रह्म कुंड बोलते हैं। विष्णु कुंड, इसको विष्णु कुंड बोलते हैं। विष्णु कुंड से जल लेके तो यहाँ पे ना सौभाग्य पूजा होता है, जो कि आप अंदर से थाली लेके जाते हैं ना, तो वहाँ पे यहाँ पे आके पहले सौभाग्य पूजा, जैसे अभी सभी पूरे परिवार समस्त लोग कर रहे हैं। अगर आप पति पत्नी साथ नहीं आ सकते तो पत्नी भी कर सकती है, पति भी कर सकते हैं यहाँ पे। और जोड़ा में करना पूजा तो बहुत ही सौभाग्य पाया जाता है।
भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का पौराणिक स्थल है ये त्रियोगी नारायण। यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता है सदियों से चल रही है यहाँ पर अखंड धुनी, जो कि उनके विवाह का साक्षी माना जाता है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, जिन्होंने इस विवाह में पार्वती जी की भाई की भूमिका निभाई थी। आप यहाँ पे देख रहे हैं जो कि ये स्थल जो दिख रहा है आपको, यहीं पर आपको वेदी बनी हुई थी, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सारे जोड़े जो हैं जो कि आपको यहाँ पे शादी करते हैं। ये जो देख रहे हैं आपको कि जो भी जोड़े आते हैं यहाँ पर, जैसे अपने एनिवर्सरी में आ गए, जो साल लग जाते हैं और आके यहाँ पे ना अपने जो विवाह स्थल का जो जिस तरह से पूजा होती है उस तरह से पंडित जी से पूजा कराते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जैसे आप नए जोड़े हैं तो आपको यहाँ पे शादी कराने के लिए 2 महीना पहले रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। आप ठीक सामने देख रहे हैं कि एक शादी हो रही है। जैसे आपके घर में विधि विधान होते हैं, शिल्पकला होती है, उसी तरह से यहाँ भी विधि विधान सहित आपकी शादी ब्याह होते हैं, जिसका रजिस्ट्रेशन फीस आपको 30,000 पड़ जाता है। और उसमें सारे शादी ब्याह के जो फंक्शन के जो रिचुअल के जो सामान होते हैं वो पंडित जी ले आते हैं। यहाँ पे इस तरह का वेदी बना रहता है, जो कि आपको शिव पार्वती जी के समय से जो इस तरह का वेदी बना हुआ था। और ये ठीक सामने जो अखंड धुनी देख रहे हैं, जो कि आज युगों युगों तक चला आ रहा है। सभी जो दाम्पत्य लोग हैं, सभी जोड़े जो है ना शादी करके यहाँ फेरे लेके फिर जाते हैं। अखंड धुनी जो कि आपको मंदिर के अंदर में है, मंदिर के अंदर गर्भगृह में पड़ता है, वहाँ पे 7 फेरे लेते हैं। कहते हैं वहाँ पे कोई मूर्ति नहीं है, सिर्फ मूर्ति है आपको नारायण भगवान जी की। मंदिर के अंदर में आप अंदर जब प्रवेश करिएगा तो वहाँ पे आपको नारायण मूर्ति देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको सरस्वती कुंड देखने को मिल रहा है, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे भी सरस्वती कुंड के जो पानी आ रहे हैं, जो कि आप देख रहे हैं ये धारा कितनी क्लीन आपको देखने को मिल रही है। ये धुनी आपको देखने को मिल रही है, जो कि आपको यहाँ पे 20 रुपए में मिल जाते हैं। ये धुनी को हम डालते हैं हवन कुंड में, जो कि आप मंदिर के आंगन में एक हवन कुंड है। यह प्रज्वलित अग्नि 3 युग यानी सत्य त्रेता द्वापर से लगातार जलती रही है, जल रही है। भक्त इस अग्नि की राख को पवित्र मानकर अपने साथ ले जाते हैं और जो शादी के जोड़े जो हैं इस अग्नि को पवित्र साक्षी मानकर शादी करते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह यहीं हुआ था, जिसमें ब्रह्मा जी ने पुरोहित का भूमिका निभाई थी। और बता दें कि मंदिर प्रांगण में जो 4 मुख्य जो कुंड है, रुद्र कुंड, विष्णु कुंड, ब्रह्मा कुंड और सरस्वती कुंड, मान्यता यह है कि विवाह से पूर्व देवी देवता ने इन्हीं कुंडों में स्नान किया था। यह मंदिर समुद्र तल से लगभग 1980 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है। यह केदारनाथ धाम से लगभग 12 से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आपको त्रियोगी नारायण का अर्थ समझाते हैं। त्रि का अर्थ 3, युग का अर्थ युग और नारायण भगवान विष्णु के लिए है, अर्थात जो तीनों युगों से नारायण रूप के रूप में प्रतिष्ठित है। यहाँ पर शादी विवाह करने का, यहाँ पे करने के बाद यहीं पे आपको तुरंत सर्टिफिकेट भी मिल जाती है। आप यहाँ पे पूरे